मिथुन राशि वालों, दैत्य गुरु शुक्र हुआ 1000 गुना बली, अब दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न मिथुन राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 7:28 पर ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक इसी राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात शनि देव की मकर राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र का धनु राशि में गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र की कृपा कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होगी, तो कहाँ कहाँ पर सचेत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, सभी बातें एक एक करके आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो किसी भी ग्रह का अपनी शत्रु की राशि से गोचर करना अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र का यह गोचर भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह धनु राशि हो या फिर मीन राशि, अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और इस बार तो गोचर में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 12 साल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का परिवर्तन योग बना हुआ है, तो कहना ही नहीं। इसलिए आने वाला 2 दिसंबर 2024 तक का समय आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होने वाला है। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से 7वें स्थान में हुआ है। शुक्र आपके 12वें स्थान और आपके 5वें स्थान के स्वामी बनकर 7वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग कदम कदम पर आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो यह समय आपको अवश्य ही विशेष उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे फिर किसी भी फील्ड के व्यापारी क्यों न हो, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारी, 7वें स्थान का गोचर करने वाला शुक्र एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेक मौके व्यापार में आगे बढ़ने के लिए प्रदान करने वाला है। और आपको अपने लाइफ पार्टनर के अलावा अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। फर्स्ट हाउस पर प्रभाव होने के चलते आपकी पर्सनैलिटी आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे। आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल चुंबक के समान आकर्षक होगा, जिसकी ओर हर कोई खींचा चला जाएगा। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों से भी काफ़ी हद तक आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में जहां आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, तो वहीं कार्य क्षेत्र में भी आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी वर्चस्वता एक न एक बार कायम होते हुए अवश्य दिखाई पड़ रही है। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो भी आपकी तलाश कुछ मामलों में इस गोचर काल के दौरान पूरी होती हुई नजर आ रही है। कम समय में अधिक सफलता की प्राप्ति आपको होने वाली है। बाकी यह समय आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो वहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, समझदारी, विवेक और कहीं न कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति को विशेष बूस्टिंग प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आप कोई भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वह तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। साथ ही साथ उस डिसीजन से जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे उनके लिए भी समय फेवरेबल साबित होगा। लव लाइफ पे निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर बनने वाले हैं। पूर्व में अगर कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो गई थी तो उसे दूर करने का मौका आपको प्राप्त होगा। इवन विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं,
खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी संतान कंसीव करने के लिए भी समय को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। इसके अलावा जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए, उन सभी लोगों को विदेश जाने के भी मौके प्राप्त होने वाले हैं। इवन अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान कई माध्यमों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जहां एक तरफ आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस समयावधि में आपके जीवन काल में विशेष रूप से आपके व्यापार और आपके कर्म क्षेत्र को इतना बेहतर तरीके से मजबूत करते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके कॉम्पिटिटर विरोधी, वह भी इस समय आपकी सफलता देखते रह जाएंगे। यूँ समझ लीजिए बृहस्पति और शुक्र का पूरे 12 साल के पश्चात परिवर्तन योग का निर्माण करना यह कोई आम बात नहीं है। यह आपके जीवन काल में विशेष परिवर्तन लाएगा। हाँ, इसके लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी इन दोनों ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है, तभी यह गोचर आपके लिए काफ़ी विशेष फेवरेबल साबित होगा। अन्यथा वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही होगी, तो फिर आपको उतना बेहतर तरीके से इसका प्रभाव महसूस होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति को देख लीजिए। उसके आधार पर गोचर में ग्रह कितना आपका साथ है, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आपको गोचर करने वाले ग्रहों का प्रभाव समझ में नहीं आएगा और कितने प्रतिशत तक वह आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव है। इसलिए बर्थ चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट का नॉलेज होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो मेन मुद्दा अलग है, लेकिन फिर भी इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए वास्तव में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शुक्र पहले तो आपके लिए योग कारक ग्रह है और दूसरा आपकी राशि के स्वामी बुध के परम मित्र ग्रह हैं, तो कहना ही नहीं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका कोई विशेष शत्रुता नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो इनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से एक दूसरे के प्रति विरोधाभास गुण उत्पन्न करते हैं। बाकी समय कई प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर भी दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आप सभी मिथुन राशि वालों को करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र को जप कीजिए। शुक्रवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है। रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जप आपको करनी है। बाकी बृहस्पति के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, और अगर आपके आसपास कोई केले का पौधा है तो उसमें जल डालिए, उसे पोषक तत्व दीजिए। आपके लिए यह गोचर दैत्य गुरु शुक्र का और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य साझा करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।